विनय कुमार के मोबाइल की कॉल रिंग अचानक तेज हो उठी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सेंट मेरी स्कूल प्रिंसिपल। उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए थम गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त इस नाम से कॉल। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन उधर से आए आवाज ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मिस्टर विनय, आप तुरंत स्कूल आइए, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। फोन कट गया। बस इतना ही। विनय रिक्शे में बैठा था, लेकिन उससे लग रहा था जैसे वह किसी सुरंग में दौड़ रहा हो। दिमाग में सवालों की बाढ़ थी। क्या बिटिया बीमार है? किसी से झगड़ा? या कुछ और? 13 साल की अनवी, उसकी दुनिया। पत्नी के गुजरने के बाद वही तो थी जिसके लिए वो सुबह उठता था, देर रात तक काम करता था। स्कूल का गेट दिखते ही उसका दिल और भारी हो गया। प्रिंसिपल के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठी अनवी सिर झुकाए बैठी थी। आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। अनवी, विनय की आवाज भर आ गई। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, शर्म थी। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर विनय, हमें आपकी बेटी के बैग से कुछ मिला है। टेबल पर एक पुरानी मुड़ी तुड़ी डायरी रखी थी। ये क्या है? विनय ने हकलाते हुए पूछा। ये आपकी बेटी लिखती है, रोज। प्रिंसिपल ने डायरी खोली और एक पन्ना पढ़ा। आज पापा फिर बिना खाना खाए सो गए। मैंने कहा था कि मैं ट्यूशन छोड़ दूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। काश मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं, ताकि पापा को इतना काम न करना पड़े। विनय की आंखें भर आईं। हमें शिकायत नहीं है, प्रिंसिपल ने कहा। हमें चिंता है। घर लौटते समय अनवी चुप थी। विनय भी। रात को खाना खाते वक्त विनय ने हिम्मत करके पूछा, तू ये सब क्यों लिखती है? अनवी ने थाली सरकाए, धीमी आवाज में बोली, क्योंकि पापा, आप किसी से सुनते ही नहीं। विनय चुप रहा। आप कहते हैं सब ठीक है, लेकिन जब मां गईं, तब से कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। विनय का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। अगले कुछ दिनों में विनय ने अनवी को गौर से देखना शुरू किया। उसकी खामोशी, उसका जल्दी सो जाना, उसका हंसना, सब कुछ सीखा हुआ लगने लगा। एक दिन विनय जल्दी घर आ गया। देखा, अनवी पुराने कपड़े सिल रही थी। ये क्या कर रही है? विनय ने पूछा। स्कूल की एक बच्ची की मां बीमार है, मैं उसके लिए कपड़े ठीक कर रही हूँ। पैसे नहीं है उनके पास। विनय स्तब्ध रह गया। 13 साल की बच्ची और इतना बड़ा दिल। उसी रात विनय ने अनवी की डायरी फिर खोली। अगर मैं कभी पापा से दूर चली जाऊं, तो शायद उन्हें सुकून मिल जाए। मेरी फीस, मेरी किताबें, मेरी जिम्मेदारी, सब खत्म। विनय का हाथ कांपने लगा। नहीं नहीं, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अगली सुबह विनय ऑफिस नहीं गया। उसने अनवी को स्कूल भेजा और खुद सीधा एक जगह गया, अपनी पत्नी की समाधि पर। मैं असफल हो गया, विनय फूट फूट कर रो पड़ा। हमारी बेटी खुद को बोझ समझने लगी है। उस दिन से विनय ने सब बदल दिया। एक नौकरी छोड़ी, कम पैसे आए, लेकिन समय आया। रोज अनवी के साथ बैठकर खाना, उसकी बातें सुनना, उसके स्कूल के कार्यक्रम में जाना। अनवी पहले चौंकती, फिर मुस्कुराने लगी। एक शाम अनवी ने कहा, पापा, आपको पता है, आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला। विनय की आंखें चमक उठीं। सच? हाँ, अनवी बोली। और मैंने स्टेज पर कहा, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। विनय की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ हफ्तों बाद फिर फोन बजा। स्क्रीन पर वही नाम, प्रिंसिपल। विनय का दिल धक से रह गया। घबराए मत, उधर से आवाज आए, हम आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी ने स्कूल में एक स्पीच लिखी है। हम चाहते हैं आप उसे सुने। मंच पर अनवी खड़ी थी, हाथ में वही पुरानी डायरी। मैंने कभी अपने पापा को रोते नहीं देखा, वह बोली, लेकिन मैं जानती हूँ, वो हर दिन मेरे लिए खुद को तोड़ते हैं। हॉल में सन्नाटा था। अब मैं बड़ी हो रही हूँ। अनवी मुस्कुराए, और मैं वादा करती हूँ, अब मेरे पापा कभी अकेले नहीं होंगे। विनय खड़ा होकर रो रहा था, बिना शर्म, बिना रोक। घर लौटते समय विनय ने अनवी का हाथ पकड़ा। पहली बार लगा, वह पिता नहीं, सहारा है। अनवी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ देख रही होंगी ना? विनय ने सिर हिलाया, आवाज नहीं निकली। उस रात विनय ने डायरी के आखिरी पन्ने पर खुद लिखा, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी ताकत है। और आज मैं रोकर भी खुश हूँ।